कई सारी चीजें। पहले तो अभी जो सवाल हमने जो बताया वो सवाल तो है ही है। दूसरी चीज, अभी गोली कहाँ कहाँ लगी है हम आपको दिखाते हैं अंदर, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर पुलिस कितनी मौजूद है। आप देखिए पुलिस की टीम, एसटीएफ के लोग जो साथ में मौजूद थे, आप देखिए एसटीएफ के अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जो लोकल पुलिस है, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लोकल पुलिस यहाँ पे पहुंची, डॉक्टर्स की टीम अंदर है। अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि विकास दुबे की मौत हो चुकी है। हम एक बार फिर जानना चाहेंगे हुआ क्या? नहीं बता रहे हैं कुछ भी। जब मैं माइक लगा रहा हूं तो जो एसटीएफ के अधिकारी हैं वो अपना चेहरा घुमा ले रहे हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हो गई है हिमांशु, लेकिन एक सवाल बड़ा ये कि कितने राउंड गोलियां लगी? ये जब हमने एसपी से भी जानने की कोशिश की कि कितनी लगी हैं और कितने राउंड वहां पर फायरिंग हुई थी, क्योंकि जब ये भागा तो क्या इसने पहले गोली चलाई? क्योंकि एसपी ने ये चीज तो बोला कि कॉम्बिंग की गई, चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद फिर सीने और कमर पे गोली बात आ रही है विकास दुबे के। 2 गोलियों की बात अभी तक सामने आई है कि सीने और कमर पे गोली लगी थी, लेकिन विकास ने जो गोली चलाई, उन्होंने ये भी कहा एसपी ने कि पुलिस के लोग भी घायल हैं, लेकिन पुलिस के लोग किस तरीके से घायल है, क्या उन्हें गोली लगी है, कितनी उन्हें चोट लगी है, ये साफ नहीं है। हम यहीं पर मौजूद थे, ठीक इसी जगह पर, जब 3 गाड़ियां एक साथ पहुंचती हैं बाहर, और उनमें एक गाड़ी में जो टाटा सफारी गाड़ी थी उसमें से सिर्फ एक घायल निकलता है जिसका नाम था विकास दुबे। इसके अलावा कोई और यहाँ नहीं लाया जाता। हिमांशु, तो क्या दोनों तरफ से गोलियां चली? कितने राउंड फायरिंग हुई? इसके बारे में कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए नवजोत, इसके बारे में हमने जब सीधा सवाल पूछा था कि कितनी गोलियां चली हैं दोनों तरफ से मिलाकर के, तो एसपी ने कहा कि अभी उस सवाल का जवाब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। इस बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें अभी नहीं पता है और इन्वेस्टिगेशन के विषय है। जाहिर तौर पर जब स्पॉट पे जो ऑफिसर्स है हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है वो बड़ा अधिकारी अब यहीं पहुंचेगा। और ये जो सारे सवाल हैं हम बार बार उनके सामने पूछ रहे हैं कि कितनी गोलियां चली, कितने पहले गोली चलाई, किस परिस्थिति में एक्सीडेंट हुआ, ये वो सवाल है जिनके जवाब हम लगातार मांग रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई हमें इसका जवाब नहीं दे रहा। हम फोन पे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। सबसे पहला, एक्सीडेंट किन परिस्थितियों में हुआ? क्या गाड़ी के अंदर कोई स्कफल हुआ था, कोई धक्का मुक्की हुई थी? क्योंकि रोड पे गाड़ियां चलती अचानक से, इस तरीके का एक्सीडेंट किन परिस्थिति में हुआ? दूसरा कि क्या उसे ऐसे इस परिस्थिति में रखा गया था? प्रभात मिश्रा जो काम कर चुका था, जो खुद कानपुर पुलिस का कहना है कि हथियार लेके भागा, तो क्या कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया था? क्या प्रभात मिश्रा से कानपुर पुलिस ने कुछ सीखा नहीं था कि विकास दुबे को ज्यादा सावधानी से ले आए थे? किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कैसे उसे हथियार मिला, कैसे वो भागा? पहली गोली विकास दुबे ने चलाई, पुलिस ने चलाई? ये कई सारे सवाल हैं जो लगातार हम कानपुर पुलिस से पूछ रहे हैं। प्रशासन जो यहाँ पे मौजूद है उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। और हर आदमी आगे की तरफ, बड़े अधिकारी आएंगे तो बात करेंगे। हालांकि एसपी आए तो उन्होंने इतना जरूर कंफर्म कर दिया कि मौत हो चुकी है, डॉक्टर्स ने उनको बता दिया। और शायद यही कंफर्म करके बताने के लिए एसपी आए थे, क्योंकि वो अंदर गए और थोड़ी देर में बाहर आए और ये बताते हुए यहाँ से एसपी साहब चले गए। तो अब इंतजार है कि कोई दूसरा बड़ा अधिकारी आए जो इस पूरे मामले पर से पर्दा हटाए कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ। इस पूरे मामले पर कानपुर पुलिस का क्या कहना है कि एक साथ एक जैसी घटनाएं बार बार रिपीट होती है। एक दिन गाड़ी पंचर होता है, दूसरे दिन एक्सीडेंट होता है। जो 2 और 3 तारीख की वारदात थी वो निश्चित रूप से एक बेहद भयानक वारदात थी और लगातार पुलिस उस मामले में कार्रवाई कर रही थी। कई लोगों का बैक टू बैक एक साथ एक दिन के अंदर 3 लोगों का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद अगले दिन उज्जैन में ये पकड़ा गया। हालांकि जिस तरीके से जो वीडियोस मौके के सामने आए हैं उससे यही लग रहा था कि इसने सरेंडर किया है, क्योंकि ये चिल्ला कर लोगों को बता रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। तो वहां से यहां तक आने में आखिर ऐसा क्या हुआ कि विकास दुबे का मन बदल गया और वो कानपुर पहुंच के भागने की कोशिश करने लगा? तो कई सारे सवाल हैं, इनके जवाब पुलिस को देने होंगे। बहरहाल आप देखिए पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, एसटीएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, लोकल पुलिस यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है। अब जो जिले के बड़े अधिकारी हैं उनका इंतजार है, आला अधिकारी हैं उनका इंतजार है, परिवार के लोग भी आ सकते हैं। तो देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या कुछ जो कानपुर की पुलिस है या प्रशासन है, लखनऊ में बैठे जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। बिल्कुल।
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं हिमांशु जिनका जवाब मिलना जरूरी है कि एनकाउंटर अगर हुआ तो उससे पहले सबसे बड़ी बात कि पहले गोली किसने चलाई, दूसरा कितने राउंड फायरिंग हुई, कितनी गोलियां विकास दुबे को लगी हैं, वहां पर विकास ने भागने की कोशिश क्यों की, जबकि वो एक दिन पहले ही चिल्ला के मीडिया के सामने भी ये कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला।